जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ में डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी पर स्वागत है। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज मॉर्निंग जैसा कि हम डाला करते हैं वीडियो 12-1 बजे के आसपास, तो आज कोई वीडियो आया नहीं है। एक्चुअली यार डीसी बहुत आइसोलेट हो गया था ना, तो आइसोलेट होते होते तन्हाई का शिकार हो गया और फिर आज बोला ही गौरव भाई आज मुझसे ना हो पाएगा, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर घूमने। तो इसने फिर अपना मोटरसाइकिल निकाला, पता नहीं कहाँ झरना वरना देखने चला गया फिजा के याद में। तो घूम के आ रहा है अभी, थोड़ा सा देख रहे हैं, अभी थोड़ा ठीक ठाक हाल में लग रहा है मुझे। देसी कैसा रहा दिन? बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थोड़ा सा आइसोलेशन मुझे कम महसूस हुआ वहाँ पे जाके। कम हो रहा है? ठीक है, बढ़ा देता हूँ सर अभी आपका आइसोलेशन। तो ठीक है सर। खबर आप जानते ही है ना, खबर तो आपको पता ही है कि जो सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की जो एक सो कॉल्ड सुन्नी टाइप का जो एक इनका हुआ है डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब इसको लेके पाकिस्तानी तो बड़ा बड़ा दावा कर ही रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हिलाली है, जहाँ पे पहली बार हिलाली के शो में, जहाँ हिलाली शो किया करता है, वहाँ पे आज टार पहुँचा। अब टार ने तो शुरू आते ही भाई चाटना शुरू कर दिया अमेरिका का। अब हिलाली को आ गया बड़ा गुस्सा। अब हिलाली ने नाम तो नहीं लिया टार का, लेकिन एक तरह से समझो कि बेइज्जत कर दिया है, पेल दिया है टार को। और बाद में क्योंकि टार पेला गया तो लास्ट में उसने फिर भारत को आइसोलेट कर दिया आखिरी में जाते जाते। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा मसाला है वीडियो के अंदर में। हालांकि और भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, तो कल आपको दिखाएंगे और वीडियोस। फिलहाल आज इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, मज़ा आने वाला आप सबको। वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो सपोर्ट मिलेगा, हमारा जो फैमिली और बड़ा होगा। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस। चलो डीसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी जद्दा में मौजूदगी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। और ऐसे में जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई आज के दिन वो ये आई कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई ताउन का मुआहदा हो चुका है, जिस पर तीनों ममालिक के दस्तखत हो चुके हैं। जिसका मतलब अब ये है कि किसी भी एक मुल्क पर, इन तीनों में से हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इसके खदोखाल भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे कि किस तरह से रिसोर्स शेयर की जाएंगी या फिर म्यूचुअल मिलिट्री ट्रेनिंग्स होंगी। इस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी, वैसे वैसे आपको अपडेट करेंगे। मगर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मिडल ईस्ट की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में ये दौरा और ये मुआहदा कितना अहमियत का हामिल है। इस मुआहदे के पाकिस्तान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर क्या असरात होंगे, और फिर क्या पाकिस्तान इस नई इलाकाई सफ़बंदी में अपने ताल्लुकात ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुतवाज़न रख पाएगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन है सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, पीजे मीर साहब, और ख़ास तौर से हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं रिपब्लिकन रहनुमा है, ट्रम्प के साबिक़ मुशीर हैं, साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, आप क्या समझते हैं ये मुश्तरका मुआहदा दिफाई नौयत का कितनी अहमियत का हामिल है? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये जो नया मुआहदा है, ये जो मिसाइल इस वक्त मिडल ईस्ट में, इस वक्त जीसीसी कंट्रीज के आसपास, उसको भी सॉल्व करने में मदद देगा। और दूसरा, पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डन, उसकी मिसाल देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद आर्मी इस रीजन के अंदर है जिनको ना सिर्फ अमेरिकन असले के ऊपर महारत है, बल्कि चाइनीज़ असला जो है उसको भी इस्तेमाल करने में एक्सपर्टीज आपने देख ही ली होगी बुनियादुल मरसूस के अंदर। तो मेरे ख्याल में इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए इस मुआहदे की ज़रूरत थी। दो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज, टर्की जिस तरह हिलाली साहब फरमा रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज ड्रोन अपने बनाते हैं, दुनिया में बहुत कम असला लेते हैं टर्किश, अपना खुद असला 80% उनका असला जो है वो मेड इन टर्की है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से हमेशा लड़ता रहा है, हमेशा एक बड़े पड़ोसी के साथ लड़ता रहा है। बुनियादुल मरसूस अभी रिसेंट उसकी मिसाल मौजूद है। और फिर सालसी जो ईरान, मैं समझता हूँ 190 ममालिक में पाकिस्तान एक वाहिद यूनिक एक एबिलिटी थी मेरे वतन अजीज की कि सऊदी अरेबिया, ईरान, वाशिंगटन डीसी, चाइना सारे पाकिस्तान पे एतमाद करते थे। मेरे ख्याल में इस खित्ते को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो नया मुआहदा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इस रीजन में एक नई पावर बन के उभरा है, रिमार्केबल। हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी और जिस तरीके से इन्होंने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट बुनियादुल मरसूस से एक जंग से निकल के पीस मेकर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिमार्केबल। पाकिस्तान का ताबनाक फ्यूचर
is at the next corner. अच्छा तारिर साहब, यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहा है कि इस मुआहदे का मतलब मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ है। जैसे कि अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान इस मुआहदे को कैसे इंटरप्रेट कर रहा होगा इस वक्त, और अमेरिका इस मुआहदे को कैसे इंटरप्रेट कर रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो बात ये करनी होगी कि ये सारी चीजें तभी पाया तकमील तक पहुंच सकती हैं जब ईरान और अमेरिका दोनों ऑन बोर्ड होंगे इन 3 ममालिक के साथ। और मेरे ख्याल में ईरान ऑन बोर्ड है इस चीज के ऊपर, और अमेरिका भी ऑन बोर्ड है। अमेरिका की मर्जी के बगैर अल्टीमेटली, बिकॉज दे आर द स्टिल सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। 712 आर्मी बेसिस मौजूद है अमेरिका की, उनका एक अभी तक उनकी एक्सपर्टीज मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका भी ये चाहता है कि अपने बैकयार्ड के ऊपर तवज्जो दे, मानरो डॉक्ट्रिन पे तवज्जो दे, और इजराइल और मिडल ईस्ट से और यूरोप से जो है वो एक स्टेप पीछे जाए। तो मेरे ख्याल में ये इस खित्ते को और आपके तीनों इस वक्त जो सबसे एक मुश्तरका चीज है, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, तीनों के तीनों दे आर वेरी क्लोज एलाइज अमेरिका। एट द सेम टाइम उनकी एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के साथ। तो मेरे ख्याल में इस खित्ते को मजीद स्टेबल करने के लिए बहुत जरूरी था। अमेरिका इज ऑन बोर्ड विद ऑल दीज 3 प्लेयर्स। देखिए, ईरान इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ओमान के साथ उनका डायलॉग हो रहा है, दैट इज इन अ फेवर ऑफ ईरान। पहले जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था उसके सारे के सारे पॉइंट ईरान के फेवर में थे। अब मैं समझता हूं जो कुछ ईरान अचीव कर सकता था वो कर चुका है। इससे मजीद आगे चीजें एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल में ईरान भी अब एग्जॉस्टेड है, थक चुका है, अपनी काफी चीजें बंद कर चुका है। मेरे ख्याल में ईरान के पास भी कोई मजीद चॉइस मौजूद नहीं है एक्सेप्ट वर्किंग विद पाकिस्तान एंड कतर एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की एट दिस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, उसके पहले हिलाली के पास पहुंचे, थोड़ा सा यहाँ पर डीसी 1-2 चीज़ जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। ये कह रहा है कि बड़ा ईरान को भी ऑन बोर्ड रखा गया है इस डिफेंस पैक्ट में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सऊदी तो पता ही आप सबको सुन्नी है, देन पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी है, तुर्की सुन्नी मेजॉरिटी है, ठीक है। ये कह रहा है कि ईरान को ऑन बोर्ड रखा गया है, तो फिर सला तुम लोगों ने डिफेंस पैक्ट करा किसके लिए है बे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर ईरान को ऑन बोर्ड ईरान ने तो कल ही दिया था ना सर बयान। हाँ, कल ही ईरान दिया का तो ना कल बयान भी आया सामने, कागज पे बिल्कुल। लिखा है एग्रीमेंट तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ना पाकिस्तान हाँ। ना तुर्की तुम्हें बचा पाएगा। सीधा बोला उसने। तो यार मतलब वो कितना, किसके लिए बोला फिर ईरान ने? खैर वो तो पता है कि पाकिस्तानी जाहिल होते हैं और सब जानते हैं, तो जाहिल बनाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली यार दिख रहा है साफ साफ कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है, उधर से तुर्की का बॉर्डर ईरान के साथ है, इधर सऊदी अरेबिया समुद्र क्रॉस करके उस तरफ से इधर भी वो अपना नजरें बिड़ा रखा है इसने भी, अब बीच में ईरान है। तो दिख रहा है साफ साफ कि आगे आने वाला, अगर ईरान नहीं मानता है अपनी हरकतों से, ऐसी हरकतें चल रही है ईरान की, अगर वो अटैक कंटिन्यू रखेगा अपना सऊदी पे, तो डेफिनेटली वो वही होने वाला है सर। बॉर्डर से फिर पाकिस्तानी को बोलेंगे ट्रम्प की। मुझे लगता है ये टकलू पे सर गलती हो गई, ईरान बोल गया, ये अमेरिका बोलना चाह रहा था सर, अमेरिका को हाँ नहीं, on board लास्ट में रख के। इसने बोला, लास्ट में तो इसने बोला है कि अमेरिका को ऑन बोर्ड रखा गया। वो तो हमें ही हाँ, पता है यार, अमेरिका को बिना रखा है सर, अमेरिका ईरान के, को नहीं रखा। हाँ बिना अमेरिका के परमिशन के ये मतलब औकात है इन भिखारियों की या कि या फिर मतलब सर ये जाके ऐसा होगा, ईरान ने वो इजराइल बोलना चाह रहा होगा, इजराइल ईरान निकल गया। हाँ, इजराइल को ऑन समझ बोर्ड, रहे? बात तो सही कह रहे हो। ये भी बात तो सही है सर। सही बात है। हिलाली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही इस पर भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान का एक उभरता हुआ रोल जो हम दोबारा देख रहे हैं उससे कुछ भारत भी परेशान हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स भारत परेशान हो सकता है। भारत और इजराइल और अमेरिका की टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ, देखिए ये जो लोग डिस्टिंग्विश करते हैं ना, ये कहते हैं इजराइल एक है और अमेरिका कुछ और है। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, इजराइल के साथ कभी नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है भाई? अमेरिका तो इज एन इजरायली प्रॉक्सी, वो इजराइल उनको चलाता है। खुदा के लिए यार, कम टू ग्रिप्स। अमेरिका ये जंग हार गई है ईरान के खिलाफ। किधर है अमेरिका? क्यों नहीं हॉर्मोज में जाके ऑक्यूपाई किया और बैठ के क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्यों वो मर रहे हैं इसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए? मैं कहता हूं मीर साहब, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, गेट रियल। ये नहीं है अमेरिका, अमेरिका खत्म है। इट इज नो लॉन्गर द पायनियर पावर, इट इज नो लॉन्गर द पावर। इन व्हाट रिस्पेक्ट अमेरिका इज अ पावर? बताएं।
हाँ हिलाली साहब आई जी जी बताएं लेकिन मुल्कों में गट्स हैं बात करने के लिए। आई टोटली एग्री। जो मिथ थी अमेरिकन मिथ, वो अमेरिकन मिथ ईरान ने तोड़ दिए। ईरान ने बिल्कुल सही आप कह रहे, लेकिन किसमें गट्स हैं कोई बोले ना। सर वो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये 3 ममालिक का नेक्सस डिस्कस कर रहे हैं, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। क्या ये एक नया सुपर ब्लॉक बन सकता है? साजिद तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं? आप अग्री करते हैं इस बात से कि ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक बनकर सामने आ सकता है और मुस्लिम उम्मा के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट हो सकती है इससे? देखिए, 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि टर्किश आर्मी के बारे में और टर्किश उनकी अपनी प्रोडक्शन के बारे में, और जिस तरह हलाली साहब फरमा रहे थे कि टर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, ड्रोन्स मेकिंग के अंदर इस वक्त दे आर, और दुनिया मैंने बताया 80% असला जो है खुद बनाते हैं। और फिर आप ऑटोमन एम्पायर को देखें कि उनके एक्सपीरियंस, उनकी मिलिट्री माइट, और उसके बाद पाकिस्तान को देखें जिस तरह खुद हिलाली साहब ने पहले फरमाया है, एटॉमिक पावर है, बैटल हार्डन है, चाइनीज एक्सपीरियंस है, अमेरिकन असले के ऊपर एक्सपीरियंस है। फिर आपका पहले ही सऊदी अरेबिया के साथ तो आपका पहले ही एग्रीमेंट मौजूद है। फिर आपके मजहबी रिलेशन, आपके मजहबी जज्बात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और दूसरा अमेरिका के साथ आपके 1950s के रिलेशनशिप है। और इसमें अगर देखा जाए, दूसरा पूछूंगा मैं इस बात पे, आपके पास इसके अलावा दूसरा चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं है। और दूसरा, मैं हमेशा एक बात अर्ज करना चाहूंगा, देखें आज आप सबसे पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाएं इंग्लिश और मैथ। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगा। अब से 2 साल पहले तक आपका एक प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन की कॉल का इंतजार करता रहा 3.5 साल। आप कहाँ थे उस वक्त? आप आइसोलेटेड थे पूरी दुनिया में। आज आप दुनिया के हर कैपिटल में आज आप डिस्कस हो रहे हैं, आपको हर जगह पे स्पेस मिल रही है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें एज अ पीस मेकर, आपका एतमाद देखें आज आप कहाँ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये एग्रीमेंट विल ब्रिंग पाकिस्तान इनटू द मोर लीडरशिप रोल। और मैं ये समझता हूँ ये जो नया आपका आज एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज अ फ्यूचर ऑफ दिस रीजन। स्टेबलाइज होगा, स्टेबिलिटी आएगी, जीसीसी कंट्रीज इससे मुस्तफीद होंगे, पाकिस्तान की इकानमी बढ़ेगी। आप डिफेंस को एक प्रोडक्ट लेके निकले हैं, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा हूं कि दैट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे नुआंसेस इसके जो कि कवर होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जिसमें हमें ग्रोथ नज़र आती है। इंडिया का कॉन्फिडेंस शेक होगा मजीद तारड़ साहब, क्योंकि इंडिया वो मुल्क है जो कहता रहा है कि जी पाकिस्तान इज इररेलेवेंट एंड नाउ पाकिस्तान सीम्स टू बी द मोस्ट रेलेवेंट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। देखिए, 12 साल मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की सिर्फ एक ही वाहिद उनकी ख्वाहिश थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल स्पेंड किया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करके रखना है, फेटफ में रखना है। ये उनकी पूरे 12 साल की कोशिश थी। लेकिन आप आज देखें, आज इंडिया आइसोलेटेड है, और उसके बाद जिस खूबसूरत तरीके से आपके फील्ड मार्शल साहब ने उस सारे मोमेंटम को मेंटेन रखा, मेरे ख्याल में इस सारे इंपैक्ट से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी मैन पावर ट्रेवल करेगी, और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। बड़ी जल्द वो टाइम आएगा कि जब आप वर्ल्ड बैंक और IMF के सारे कर्जे उतारेंगे। आमीन। ये कौन बोला? डिफेंस का लास्ट में बोला सर कि जल्दी वक्त आएगा सर, जब आप जैसे JF-17 बेच के नहीं IMF का कर्ज उतार दिया इन लोगों ने। हाँ, तो वैसे ही सर जल्दी सर वर्ल्ड बैंक और IMF का कर्ज जो है वो उतार देंगे सर ये। अरे साहब, अमन करा रहा है। अपने देश में खाने के लिए आटा नहीं है, घास खाने को मजबूर हो चुके हैं, पर अमन करा रहे हैं सब दुनिया में ये लोग। ये तो DC तुम्हारा आइसोलेशन बोल रहा है सर। तुम्हारा मुंह देख के ही लग रहा है सर कि तुम आगे घूम के थोड़े सोच के गए कि वहां तो घूमूंगा तो आइसोलेट कम हो जाऊंगा, आगे फिर आइसोलेट ही हो गए सर। वैसी बातें कर रहे हो फिर से। एक बात बताओ सर, अब सर अगर पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, अब तुम कैसे पाकिस्तान को मारोगे? ये भी बात सही है सर। अब हमें छोटे चरसी का रास्ता लेना पड़ेगा सर हमें। अब नीचे से मतलब समझे? हाँ, नीचे से जाना पड़ेगा सर, हम खोद के सर। और क्या करें सर? कौन फोड़ गया हमें क्या पता, कौन मार गया तुम्हारी। मतलब नीचे से कोड़ के जाओगे, मार के आओगे, बोलोगे पता नहीं भाई किसने मारा तुम्हें। हमें क्या पता कौन मार गया तुम्हारी, तुम खुद देखो साला, तुम्हें पता होना चाहिए कौन मार गया। हमें क्या पता कौन मार गया तुम्हारी। सही है भाई, अच्छा आइडिया। यही करना पड़ेगा सर।
अरे यार क्या मतलब है लेकिन यार, यार अरे क्या लगता बातें है भी आपको तो सऊदी अरब आएगा इनकी मदद करने? हैं, तुर्की यार, आएगा अरे इनकी यार मदद करने? अरे छोड़ो ना यार ये डील वील क्या है यार, मुझे नहीं मतलब पता सर कि जो सऊदी अरब तो सर अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा है बेचारा। ठीक है। हाँ। पाकिस्तान का भी वही हाल है, वो अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा। उधर देखो तुर्की का भी मतलब तुर्की तुर्की ने तो ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत मदद किया था सर पाकिस्तान का, बहुत किया है। बहुत मदद किया। क्या कर लिया उसने मदद करके? क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ अपने लिया? बंदे मरवाए, अपने भी बंदे मरवाए। हाँ। तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की आए, सऊदी अरब तो खुद आएगा ही नहीं सर। सऊदी अरब को पता है उसका इंडिया के साथ ट्रेड है सर, पाकिस्तान भिखमंगों के साथ में नहीं है। हम्म। कोई नहीं आएगा सर, फालतू की बात है। पहले ये ईरान के खिलाफ है सर, ईरान ख्वाजा के खिलाफ है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसे इस्लामिक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ओआईसी तो पहले से बना हुआ है, फिर इस्लामिक नेट तो ईरान क्या मुसलमान, ईरान को मुसलमान नहीं मानते ये लोग, ईरान को भी शामिल कर लेते यार, बढ़िया रहता है इसमें फिर तो। पता नहीं तो यार। और अच्छा रहता ना यार, क्योंकि ईरान पे भी तो यहूद मतलब इसराइल तो हमले कर रहा था ना ईरान के ऊपर। ठीक है, तो ईरान को भी शामिल कर लेते, बढ़िया रहता फिर। अरे सिया मुस्लिम है ना सर वो, उनको कैसे कर लेंगे? सुन्नी है सर सबके सब, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं। ये सर ईरान को फोड़ा जाएगा और कुछ नहीं है, बस वो ये ईरान के खिलाफ अब है। बात वही है सर, थोड़ी बहुत जो समझ हमें है उसके हिसाब से तो दोस्तों ऐसे ही लगता है देख के यार कि पहले तो सब कोशिश कर लिया, ईरान मान नहीं रहा, अब वही बातें हो रही हैं कि क्या क्या कहते हैं उसको, वोट ऑन ग्राउंड जो है वो करा जाए। ठीक है, तो शायद हो सकता है क्योंकि तुर्की का बॉर्डर लग रहा है, इनकेस मान लो पाकिस्तान पहले पड़ा बीच में और ईरान ने पाकिस्तान को पेल दिया, तो फिर तुर्की बोलेगा हो देखिए जी हमारा तो डिफेंस एग्रीमेंट है, तो हम तो भाई हमें तो मजबूरी में हमें भी आना पड़ेगा। तो फिर उधर से ग्रीन सिग्नल देगा ट्रम्प कि जा तू भी जा, तो तुर्की भी उधर से कोशिश करेगा, तो ईरान को घेरने की तैयारी हो सकती है बिल्कुल। और मुझे लगता नहीं है कि सऊदी कभी ये एक्सेप्ट करेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर में उसके रहते हुए ईरान को जो है वो उसका राइज हो जाए और सऊदी जो है वहीं का वहीं रह जाए। तो इस कारण ये सब कुछ किया गया है। और जाहिर सी बात है यार, वही जो सुबह शहबाज गिल ने एक वीडियो में कह रहा था ना कल कि भाड़े की फौज है और आबादी बढ़ाने वाली फौज कौन है, पाकिस्तानी फौज है, तो भाड़ा में तो वही लगा सकती है अपनी फौज को। नहीं तो यार देखो ना, इतना बड़ा मिलिट्री माइट है चीन, ये कह रहा है कि हम बड़ा मिलिट्री पावर, ये पता नहीं है डिफेंस प्रोडक्ट जो है, ये कह रहा है ना डिफेंस प्रोडक्ट बेचेगा पाकिस्तान। चीन इतना बड़ा मिलिट्री माइट है, चीन का किसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है भाई, किसके साथ है? कुछ नहीं भारत होना भी नहीं सर। करता। आज भी भीख मांग रहे हैं, कल भी भीख ही मांगेंगे सर ये लोग। हाँ हाँ आप बिल्कुल भी यही बिल्कुल हैं, मैं बिल्कुल। भी यही हूँ, भाई ये लोग जो भी कह रहा यही है हैं। ना ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ा स्टेबिलिटी आएगा, वो 6 महीने में पता चल जाएगा तुम लोगों को, ज्यादा नहीं समय, 6 महीने में ही समझ में आएगा कितना स्टेबिलिटी 6 आएगा महीने तो पाकिस्तान सर ख्वाजा आसिफ के बयान को ही हो चुके हैं सर। आईएमएफ का में। उससे लोन ज्यादा। चुका के आईएमएफ को भीख देने की हाँ, बात कर रहे थे ये लोग, GF-17 बेच के, है ना? निकल गए, 6 महीने से ऊपर हो गए। चलो इसके भी 6 महीने अरे देख लेते हैं, टार के भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अब क्या क्या कर सकते हैं डीसी हम लोग यार, हम उतने समय से आइसोलेट हो रहे हैं, थोड़े से और 6 महीने और आइसोलेट हो जाएंगे यार, क्या कर सकते हैं और इस बीच में। बोलेंगे सर, हाँ, मजा आ रहा है सर हमें इस तो बीच आइसोलेट होने में। इस बीच में छोटी बहुत थोड़ी बहुत 2-4 दिन की खुशियां आती हैं हमारे हिस्से में, सेलिब्रेट कर हाँ। लेते हैं, फिर सर आइसोलेट ही होना है हमें तो दोस्तों। तो खैर देखा आप लोगों ने, काफी सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान मीडिया के अंदर में, लेकिन टेंशन मत लो दोस्तों, बैलेंस रखेंगे हम लोग, कुछ ऐसे पीटीआई पत्रकारों को भी लेके आएंगे जो थोड़ा बहुत आइसोलेट होने से बचाएंगे हमें थोड़ा बहुत। हाँ। और उसके बाद बीच बीच में आपको ऐसे क्लिप्स भी दिखा देंगे जहाँ पे बिल्कुल आपका दिमाग सदमा में चला जाएगा। तो चलिए इसी बात पे आप सोया जाए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।